चलिए, तो आज हम लोग अभी पढ़ेंगे प्रायिकता। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? प्रायिकता। अभी तक हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे। प्रायिकता से ध्यान देखना इधर बोर्ड पर सब लोग। प्रायिकता जो है उससे तुम्हारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है ये। और फिर प्रायिकता तुम्हारा 11th क्लास में भी रहेगा, 12th क्लास में भी है ना। कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी आता है प्रायिकता। अब कोई भी कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम दीजिएगा, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, किसी भी एग्ज़ाम को दीजिएगा तो उसमें प्रायिकता से क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन। तो अगर 10th का जो प्रायिकता हो, बेसिक प्रायिकता होता है, अगर ये प्रायिकता अगर आप अच्छे से समझे रहिएगा तो आगे किसी भी क्लास में इससे ऊपर का पढ़ाया जाएगा, इसलिए वहाँ समझने में बहुत आसानी होगा और तुम्हारे एग्ज़ाम के व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 10 मार्क्स का पूछेगा। तो अच्छा से समझिएगा प्रायिकता। कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। देखो, सबसे पहले नाम इसका प्रायिकता है और इसको इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? प्रायिकता का मतलब आपका संभावना होता है। संभावना, कोई चीज़ की होने की संभावना क्या है। जैसे अभी अगर बोलेंगे कि बारिश होने की संभावना क्या है, तो संभावना अगर बोलते हैं तो वो चीज़ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर हम बोले अभी कि बारिश होने का संभावना 1% है, इसका मतलब 99% संभावना की बारिश नहीं होगा। ठीक है, तो कोई ज़रूरी है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कभी कभी पूरा धूप किए रहता है, अचानक बारिश होने लगता है। लोग को लगता है अरे इतना गर्मी है, और पता चलता है कि बारिश, या ठंड है, ठंड के दिन में क्या बारिश होगा, लेकिन बारिश हो जाता है। होता ही ना, पिछली ठंड में बहुत बारिश हुआ था। तो ये प्रायिकता जो होता है वो इसका जो वैल्यू निकालते हैं या बोलचाल में बोलते हैं, वो चीज़ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो मैथ में प्रायिकता का कैसे वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रायिकता का मतलब है संभावना होता है। इसी को हम चांस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? चांस भी कह सकते हैं। इंडिया पाकिस्तान में मैच हो रहा है तो बोलेंगे इंडिया के जीतने का क्या चांस है। नहीं बोलते हैं हम लोग, बोलचाल के भाषा में बोल देते हैं कि इंडिया के जीतने का चांस क्या है ना, या पाकिस्तान का जीतने का चांस क्या है। तो ध्यान देखिएगा यहाँ पर। अब बताओ, जब हम बोलते हैं कि से चांस इंडिया क्या है जीतने का, तो कोई बोला 100% चांस है, तो क्या इंडिया हमेशा पाकिस्तान से जीत ही जाता है? कभी कभी हार भी जाता है। तो चांस वहाँ पर खराब चल जाता है, उसका सोच क्या होता है, फिर उल्टा हो जाता है। इसीलिए तो आईपीएल में सब पैसा लगाता है। जो पैसा आईपीएल में लगाता है तो सोचता है कि तारे इसका जीतने का चांस ज़्यादा है, उस पर लगा देता है, पता चला है वो हार जाता है, तो गया पैसा। अगर जो आदमी बोल रहा है वो चांस एकदम उसका सही हो जाए तो करोड़पति आदमी तुरंत बन जाएगा, है ना। तो हारता भी है, यानी चांस उसका घाटा में भी चल जाता है, मतलब उसका बोला हुआ बात गलत भी हो सकता है। तो वही प्रायिकता है, ठीक है। प्रायिकता जस्ट लाइक प्रायिकता की जुआ हुआ खेलने के लिए, जुआ हुआ में भी यूज होता है इसका, है ना। ताश आप खेलते हैं तो ताश में कितना पत्ती होता है, तो बता ताश में कितना पत्ती होता है? 52 पत्ती होता है। लीडो के पासा, लीडो खेल रहे हैं, लीडो के पासा में कितना मतलब अति होता है? 6 होता है। तो ध्यान से देखना, प्रायिकता मैथ में कैसे निकालते हैं उस चांस को। तो बोलचाल में बोल दिए कि इंडिया का जीतने का चांस ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है मैथ के हिसाब से बताइए। आप एक लीडो के पासा को फेंके, आप बोले 5 आएगा, तो 5 आएगा, तो कभी 5 आ भी जाता है आपका बोला हुआ, या नहीं भी आता है। आ गया तो बोले अरे सही बोले थे, 5 आया कि नहीं आया, नहीं आएगा तो मुंह बना लेंगे, है कि नहीं। तो उसे मैथ में कितना चांस है 5 आने का, ज़्यादा चांस कितना है। एक थैला में क्या किए, 4 गो लाल बॉल डाल दिए। ज़्यादा क्वेश्चन एगो तो इससे क्वेश्चन रहता है, ये वाला क्वेश्चन कि एक थैला में 4 गो लाल गेंद डाल दिए,
और 2 उजला गेंद डाल दिए और तुम्हारा आंख बंद करके क्या करेंगे कि से एगो बॉल निकालो, तो तुम ही बताओ किसका चांस ज़्यादा रहेगा निकालने का? क्योंकि लाल की संख्या ज़्यादा है, तो तुम मैथ के हिसाब से सोच के ये बोला क्योंकि लाल की संख्या ज़्यादा है, 4 गो है, उजला 2 गो है, तो ज़्यादा चांस रहेगा लाल वाला निकलने की संख्या, है ना, लाल वाला बॉल निकलने के चांस ज़्यादा रहेगा। तो कोई ज़रूरी है कि लाल ही निकलता है? किस्मत खराब रहता है उजलो निकल जाता है, पैसा लगा दिया लाल पर और उजला नहीं निकल जाता है। तो लेकिन चांस ज़्यादा है कि नहीं है? तो ये मैथ के हिसाब से कैसे इसके बारे में सोचते हैं, ये यहाँ पढ़ना है मैथ के हिसाब से। तो बोलचाल के भाषा में हो गया कि इंडिया जीतेगा। एक सिक्का को आप उछालते हैं, हेड आएगा कि टेल आएगा? अब बताओ, एक सिक्का को आप उछाल रहे हैं तो कोई कहा चीत आने का क्या चांस है? कोई बोलता है लड़का, हम जो बोलेंगे वही आ जाता है, या इसे कहेगा चीत एने से रखेगा ना, इधर से चीत की तरफ ऐसे उछालो तो चीते आएगा, पट कर रखे तो पटेगा, इसलिए अब दिखाता भी नहीं लोग ऐसे, है ना, ऐसे ढक करके उछालता है। तो जो बोलता है हमेशा सही नहीं होता है। तो बोलचाल में हो गया। मैथ में इसका क्या यूज है? तो बताओ, एक सिक्का में 2 ही पहलू होता है, एक चीत और एक पट। तो कोई उछाल रहा है तो दोनों का 50-50% चांस है जीतने का। जो उछाल रहा है वो जीत सकता है, नहीं तो जो नहीं उछाल रहा वो जीत सकता है। तो 50-50% चांस है, तो 50% चांस बोल रहे हैं हम। इसका मतलब मैथ के भाषा में हम बोल रहे हैं कि 50%। तो प्रायिकता का मान क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है, वो सब पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रायिकता का मतलब बता दिए, चांस होता है, संभावना होता है ना। तो ध्यान देखना, यहाँ पर प्रायिकता का फॉर्मूला मैथ में क्या होता है? तो प्रायिकता बराबर फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, प्रायिकता बराबर फॉर्मूला होता है। प्रायिकता को पीई से भी डिनोट करते हैं, है ना। इक्वल टू फॉर्मूला होता है, ध्यान देखिएगा यहाँ पर, अनुकूल परिणामों की संख्या। इसका मतलब क्या होता है सब बताएंगे। अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या अब बटा कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। इन दोनों का मतलब क्या होता है अभी बताएंगे, अभी उतारो नहीं, समझो। प्रायिकता को, जिसका हम प्रायिकता निकालते हैं, ठीक है, उसको इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इवेंट। तो इसीलिए ऐसे बोलते हैं, पीई लिखते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस, ऐसे भी लिखते हैं इसको इंग्लिश में। मतलब नंबर ऑफ ई मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या, और नंबर ऑफ एस का मतलब हुआ कुल संभव परिणामों की संख्या। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ इवेंट, ऊपर वाला को नंबर ऑफ इवेंट कहते हैं, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कहते हैं इसको, एस को। तुम केवल याद रखो अभी कि पीई इक्वल टू नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस। कहेगा कि पीई क्या है तो प्रायिकता, कहेगा नंबर ऑफ ई क्या है तो अनुकूल परिणामों की संख्या को पीई से डिनोट करते हैं, कुल संभव परिणामों की संख्या को पीएनएस से डिनोट करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब बताओ इसमें अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होता है, कुल संभव परिणामों की संख्या क्या होता है, वो बताएंगे। तो सबसे पहले तुमको बताएंगे कुल संभव परिणामों की संख्या क्या होता है, यही मेन समझना है। ये दोनों का मतलब केवल समझ जाइएगा तो एकदम चुटकी में 10 सेकंड में प्रायिकता का क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कुल संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की संख्या का मतलब क्या होता है। कुल संभव परिणामों की संख्या का मतलब क्या होता है? जैसे हम बोले तुमसे कि एक लीडो के पासा को उछालने पर, लीडो के पासा कह रहा उछालने के लिए, तो बताओ लीडो के पासा में कुल कितना चीज आ सकता है? 6। 1 से 6 तक नहीं लिखा रहता है। तो कई का लीडो के पासा पर जैसी क्वेश्चन आएगा तो कुल संभव परिणामों की संख्या 6। कुल संभव परिणाम मतलब वही 6 में से ना कोई आएगा। तो कुल संभव परिणामों की संख्या का मतलब हुआ कि उसमें कितना चांस है, टोटल क्या क्या आ सकता है। तो 6 वो उसमें नंबर लिखा, वही 6 में से ना कोई आएगा। तो कोई कहेगा एक लीडो के पासा को उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या बताओ, तो कितना होगा जी? 6 होगा।
तो पासा की जब बात होगा तो जब पासा को हम लोग उछालेंगे, एक पासा को उछालने पर गेट लगा दो, एक पासा को उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या, तो क्या बोलोगे जी? 6 बोलोगे। कितना होगा? 6 बोलेगा। कौन कौन? तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। ठीक। तो कोई कहेगा लीडो के पासा, एक लीडो के पासा को उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या क्या होगा? तो बोलोगे 6 होगा। कितना होगा? 6, क्योंकि यही 6 में से एक लीडो के पासा उछालेंगे तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। इसके अलावा कुछ आ सकता है? तो कोई कहेगा कुल एक पासा को, लीडो के पासा उछालने पर, एक बार उछालने पर 7 आया है। विश्वास करोगे जी? 7 आ सकता है? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कुल संभव परिणामों को 6 तक है, तो या तो 1 से लेकर 6 के ना बीच में कोई ना कोई आएगा। तो कोई कहेगा 7 आया तो विश्वास करोगे? नहीं करो। ठीक है। तो एक पासा को एक बार उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या कितना होता है? 6 होता है, याद रखिएगा। तो तुमको कहेगा कि दो पासा को एक बार उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या। देखो जी, 2 पासा को एक बार उछालो या एक ही पासा को 2 बार उछालो, दोनों का मतलब एक होगा। एक ही 2 गो पासा को एक साथ लेके उछाल दिए, या 2 गो पासा को तुम एक ही पासा को 2 बार उछाले, एक बार उछाले फिर एक बार उछाले, और नंबर एक साथ जोड़ करके चल रहे हैं, गोटी चल रहे हैं। मतलब तुमको 2 चांस दे रहा है चलने के लिए। नहीं, 6 आ जाता है तो दूसरा बार नहीं चलते हैं। तो 6 आ गया और फिर दूसरा बार में तुम्हारा 4 आ गया, तो 10 तुम चलते हो कि नहीं चलते हो? तुम चलते हो ना जी। तो एक पासा को 2 बार उछालो या 2 पासा को एक ही बार उछालो, दोनों पासा हम एक साथ उछाल देंगे। दोनों पासा को एगो में 6 आ गया, एगो में 4 आ गया, तो 10 वो भी तो चलेंगे। तो दोनों का मतलब एक होगा, याद रखने का। एग्जाम में कहेगा 2 पासा को एक बार उछालने पर, या कहेगा 1 पासा को 2 बार उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या बताइए। तो बता सकता है कोई कुल संभव परिणाम संख्या कितना होगा? टोटल 36 होगा। कितना होगा? 36। तुम सोचो कैसे? तो 6 × 6 कितना बोलोगे? 36। तुम लोग कैसे? तो बताओ, 2 गो पासा को तुम उछालोगे भाई, तो हो सकता है पहला पासा में 1 आए, दूसरा का में भी 1 आए। हो सकता है नहीं हो सकता है? एगो पासा तुम उछाले, पहला वाला में देखा अरे 1 आ गया तो दुख हो गया, दूसरा ये में भी 1 आ गया, तो हो सकता ही नहीं, 1 आ सकता ही नहीं आ सकता। हो सकता है पहला में 1 आ जाए, दूसरा में 2 आ जाए। हो सकता ही नहीं हो सकता है? हो सकता है पहला में 1, दूसरा में 3 आ जाए, 1 4 आ जाए, 1 5 आ जाए, 1 6 आ जाए, 1 7 आ सकता है? नहीं। ठीक। हो सकता है ऐसे कि पहला में तुम्हारा 2 आ जाए और दूसरा का में 1 आ जाए। हो सकता है? हो सकता है पहला में 2 और दूसरा में भी 2 और 3 आ सकता है, 2 और 4 आ सकता है, 2 और 5 आ सकता है, 2 और 6 आ सकता है, 3 1 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 3 4 आ सकता है, 3 5 आ सकता है, 3 6 आ सकता है, 4 1 आ सकता है, 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 आ सकता है, 6 1 आ सकता है, 6 2 आ सकता है, 6 3 आ सकता है, 6 4 आ सकता है, 6 5 आ सकता है, और दोनों में 6 6 भी तो आ सकता है? चेहरा पर एकदम मुस्कान आ जाता है, जैसे 2 6 आ जाता है दोनों।
तो बताओ तुम दो लीडो के पासा उछालोगे, अरे इधर दो पासा उछालोगे तो यही 3600 में से कोई ना कोई रहेगा। 36 को है गिनो, तुम दो लीडो के पासा उछाल के देखो तो कुछ आयल रहेगा, यही 36 को में से कोई ना कोई होगा। तुमने नहीं में से कहाँ से होगा? तो उछाल के तुम देखो, लीडो के पासा लाओ, दूगो उछालो, जो आ रहेगा यही 3600 में से कोई ना कोई होगा। हो सकता है पहला पासा में 4 हो, दूसरा का में 3 हो सकता है पहला में 6 हो, दूसरा में 3 हो सकता है पहला में 6 हो, दूसरा में 1 हो, ऐसे हो सकता है। तो कहेगा कोई दूगो पासा को एक साथ उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या बताओ, तो क्या बोलोगे? 6 × 6 36, 2 बार 6 को गुना करना। कहेगा एक पासा को 3 बार उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या बताओ, तो 6 × 6 × 6, ठीक, तो कितना होगा? 216। उतना बार 6 से, जितना बार बोलेगा उतना बार 6 से गुना करिए, ठीक है। तो एग्जाम में आ जाएगा सीधा कि 3 पासा को एक साथ उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या बताओ, तो क्या बोलोगे? 6 को 3 बार गुना करना, 6 × 6 × 6। बोलो दिक्कत है? 4 बार कहेगा तो 4 बार गुना करना, 6 × 6 × 6 × 6। समझ में आया? तो ये पासा से रिलेटिव कुल संभव परिणामों की संख्या में दिक्कत है। अरे पासा से रिलेटिव अधिक से अधिक तुमको पूछेगा तो क्या? एक पासा, नहीं तो 2 पासा। अधिक से अधिक पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि 3 गो लीडो के पासा को एक साथ उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या कितना होगा, तो क्या बोलोगे? 216। इससे ज्यादा तुमको नहीं देगा, ठीक है। तो पासा से रिलेटिव क्वेश्चन रहेगा, कुल संभव परिणामों की संख्या कभी भी पूछेंगे तो बता दोगे ना? एक पासा को उछालेंगे तो 6 होगा। तो ये पासा से रिलेटिव हुआ, लीडो से के पासा से रिलेटिव। अब बताओ, अगर हम तुमसे बोले कि एक सिक्का को एक बार उछालने पर उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या, तो एक सिक्का में कितना पहलू होता है? एक सिक्का में 2 चिन्ह होता है, चित और पट। या तो चित आएगा या तो पट आएगा। तो कोई कहेगा कितना होगा, तो 2। कौन कौन हो सकता है? या तो हेड नहीं तो टेल, यही दोनों में से कोई ना कोई आएगा। तो बताओ, एक सिक्का को एक बार उछालने पर कुल संभव परिणाम की संख्या कितना होगा? 2। कोई कहेगा कि एक सिक्का को 2 बार उछालिए या 2 सिक्का को 1 बार उछाल दीजिए, दोनों का मतलब एक होगा। एक सिक्का को 2 बार उछालने पर या 2 सिक्का को एक साथ उछालने पर, 2 सिक्का को एक साथ उछालने पर, एक साथ उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या, तो 2 × 2 बोलेंगे, 2 × 2 तो कितना होगा? 4। कहेगा 3 सिक्का को एक बार उछालेंगे तो कितना होगा? 8 होगा। अच्छा 4 बोले तो कौन कौन हो सकता है जी? तो बताओ, हो सकता है पहला सिक्का में हेड हो और दूसरा का में भी हेड हो सकता है नहीं हो सकता है जी? हो सकता है पहला में हेड हो दूसरा में टेल हो सकता है पहला में टेल हो और दूसरा में हेड हो सकता है पहला में भी टेल और दूसरा में भी टेल। यही चारों में से ना कोई होगा। बोलो, वो सिक्का लेके उछालो, यही चारों में से कोई ना कोई आएगा। तो कोई कहेगा 2 सिक्का को एक साथ उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या कितना होगा, तो क्या बोलोगे? 2 को 2 बार गुना करना, तो कितना हो जाएगा? 4। हम कहेंगे 3 सिक्का को एक साथ उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या, तो क्या होगा जी बताओ? 2 को 3 बार गुना करिए, 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है ना? 3 बार ना जी, तो कितना हो गया? 8। 4 सिक्का को एक साथ उछालने पर कुल संभव परिणाम संख्या कितना होगा जी? 4 बार गुना करिए, 2 × 2 × 2 × 2, कितना होगा? 16। 5 सिक्का को एक साथ उछालिएगा तो 16 दूनी कितना होगा? 32। 6 सिक्का को एक साथ उछालिएगा तो 64। 6 बार 2 से गुना करेंगे। तो बताओ जी, कुल संभव परिणामों की संख्या में दिक्कत है इसमें, सिक्का में और पासा में? किसी को दिक्कत है? बताओ, कोई दिक्कत है? इसको उतारिए अच्छा से प्रायिकता पढ़िएगा एकदम ध्यान से।
चलिए, तो सिक्का वाला और पासा में कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसमें कुल संभव परिणामों की संख्या हमेशा नीचे लिखाता है, तो कुल संभव परिणामों की संख्या बता दोगे ना जी? अब देखो, अब जैसे तुमको बोलेगा कि एक थैला में 5 लाल गेंद 4 काला गेंद और 2 हरा गेंद है, तो कुल संभव परिणामों की संख्या, अब बताओ, एक थैला में तुम 5 गो लाल गेंद डालोगे और 4 गो काला गेंद डालोगे, 2 गो हरा गेंद डालोगे, तो कहेगा कुल संभव परिणामों की संख्या। मतलब जब उसमें से निकालने के लिए कहेगा ये वो गेंद, तो कुल संभव मतलब क्या हुआ? यही सब में से ना कोई कोई गेंद आएगा। तो कुल संभव मतलब क्या? सबको जोड़ दीजिए, 5 + 4 + 2 यानी कितना हो गया जी? 11 गो हो गया कुल संभव परिणामों की संख्या। हार्ड है, बोलो, सबको जोड़ देंगे गेंद को, तो जो वो गेंद आएगा वो कुल संभव परिणामों की संख्या कहलाएगा। तो जब भी गेंद उनसे रिलेटिव रहेगा कि इतना गेंद इतना गेंद इतना गेंद, तो सब जोड़ दो तो वो हो गया कुल संभव परिणामों की संख्या। दिक्कत है? बोलो, दिक्कत है किसी को? अब बताओ अगला, एक ताश के गड्डी है, ताश के गड्डी में कुल संभव परिणामों की संख्या, बाप रे बाप, पूरा एकदम जोर से बोल रहा है बाबन, कुल परिणामों की संख्या। तो एक ताश में टोटल 52 पत्ती होता है। कितना पत्ती होता है? 52। कभी कभी खेला करो, ठीक है, हंसने की बात नहीं है। तो ताश के गड्डी में टोटल कितना पत्ती होता है? 52, ठीक है। तो कुल संभव परिणामों की संख्या 52 होगा। 52 पत्ती लेके मिला के तुमको कहेंगे एगो निकालो, ये तुम बोलेगे एक्का आएगा, तुम निकाले तो सही में एक्का आ गया, तुम जीत गए। तो तुम वही 52 में से ना कोई एगो आया है? बोलो। तो ताश गड्डी जब रहेगा, ताश वाला क्वेश्चन रहेगा, तो कुल संभव परिणाम से कितना कहलाएगा? 52, याद रखना। हाँ, ये नहीं कि ताश को सब निगेटिव ले ले रहता, पापा ताश बोले सर खरीदने के लिए, है ना। पापा पढ़े लिखे रहेंगे तो समझेंगे, अच्छा प्रायिकता चल रहा है क्या? नहीं। अब तुम लोग पापा मम्मी बनोगे तो तुम्हारा बुआ कहेगा कि से पापा ताश खरीद दीजिए, तो तुम तो पढ़ ले हो, अच्छा प्रायिकता चल रहा है क्या, मुस्कुरा के बोलोगे, है कि नहीं? अच्छा समझ गए, प्रायिकता हम लोग भी पढ़े थे। तुम अभी मांगोगे तो तुम्हारे पापा पढ़े लिखे रहेंगे तो इसी बोलेंगे मुस्कुरा के, प्रायिकता चल रहा है क्या? पढ़े लिखे नहीं रहे, कौन मास्टर बोल रहा है ताश खरीदे लगी है, बच्चा को बिगाड़ के रख दिया है, ताश खरीद ले, ऐसे बोलेगा। जब नहीं पढ़े लिखे रहेंगे तो, या अपने कहीं जाते होंगे खेलने उलने, तो समझते होंगे दुख दर्द हार उड़ जाते होंगे, तो समझते होंगे कि नहीं गलत चीज़ है ना। वो गेम है, गेम कोई चीज़ गलत होता है? कोई भी गेम से तुम्हारा दिमाग बढ़ता है, पता है। अगर आप कोई भी गेम खेलते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो माइंड लगाते हैं। अब कोई ये कौन वाला है वो गेम जो भागते रहता है ऐसे मोबाइल ऐसे कर नहीं, फ्री फायर, हाँ, जो ऐसे फिर उछलना रहता है ऐसे, टेम्पल रन। अब देखो टेम्पल रन है तो उसमें देखो कितना आदमी को एक्टिव रहना पड़ता है, मतलब धीरे धीरे स्पीड उसका बढ़ते जाता है, बच्चा को पूरा एक्टिव रहता है। अब बच्चा कब उछलना है, कब नीचे जाना है, वो पूरा ध्यान देता है, उसका माइंड कंसंट्रेट होता है। और कोई भी चीज़ पर तुम माइंड अगर कंसंट्रेट करना सीख गए तो जितना तुम कंसंट्रेट गेम पर लगा रहे हो, पढ़ाई पर भी लगा सकते हो, और लगेगा अगर लगाना चाहोगे तो गेम से ऐसा नहीं कि लड़का खराब हो जाता, हाँ, उसी को एकदम भर दिन खेलने लगोगे तब दिक्कत है। लेकिन गेम काम भर, अब हम लोग गेम खेलते हैं तो गेम को मतलब साइड टाइप से हम समझते हैं, तो जाते जाते तुरंत मर जाते हैं। हम लोग भगना उगना है एकदम, इतना पुरेले रहेगा तुम तुरंत उछलेगा, जल्दी मर भी नहीं करे। जैसे 2-3 आदमी खेल रहे हैं ऐसे, अच्छा आप मरिएगा तो फिर हम लेंगे मामा जी, तो वो लेंगे,
तो वो दोनों जल्दी मर भी नहीं करता है। हम लोग लेते हैं तुरंत 2-3 बार पार करते हैं, जैसी स्पीड हुआ तो उछलाना है, कहाँ उछल जाता है, कहाँ टकरा जाता है, मर जाता है। तो अभी के बच्चा में टैलेंट बहुत रहता है। तो क्यों? क्योंकि एक वातावरण होता है, माहौल होता है। माहौल 5G अभी चल रहा है, 5G का मतलब दुनिया है, टेक्नोलॉजी का दुनिया है। तो बच्चा का माइंड भी मेरा जो माइंड है उससे तुम्हारा माइंड ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, हम जब 10th क्लास में थे तो तुम जितना अभी होशियार हो उतना होशियार हम लोग नहीं थे। ठीक है, जितना तुम्हारा दिमाग अभी तेज है उतना मेरा दिमाग तेज नहीं था। जितना दुनिया तुम अभी देख लिए हो उतना दुनिया हम लोग नहीं देखे थे। तुम जितना कुछ जानते होगे भी 10th क्लास में हम थे या हम लोग की उम्र के जो होंगे तो उसका माइंड उतना तेज नहीं होगा जितना तुम्हारा दिमाग तेज है। और जब तुम्हारा बाल बच्चा होगा तो उसका माइंड तुमसे ज़्यादा तेज होगा, या कोई भी तुमसे छोटा बच्चा होगा 3-4 साल का, उसका दिमाग तुमसे ज़्यादा होगा। तुम मोबाइल शुरू में लिया होगा तो डर के टिपता होगा कुछ अलग ना हो जाए। वो अभी ऐसे एकदम यूट्यूब वगैरह तुरंत खोल करके ये देख रहे हैं, गेम देख रहे हैं, तो ये देख रहे हैं, यूट्यूब वगैरह देख रहे हैं या गेम कुछ भी कर रहा है। तो एक वातावरण बन जाता है कोई चीज़ का। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ खराब नहीं होता। कोई चीज़ पर तुम पैसा लगा दिए तो खराब हो गया, पैसा नहीं लगाए हैं तो अच्छा है। लीडो पे भी गेम चल रहा है, क्रिकेट में भी पैसा लग रहा है, तो भी सबसे तो अभी बदनाम क्रिकेट ही है ना। लोग बदनाम इकरा कर ले ताश को, जो सबसे ज़्यादा जुआ क्रिकेट में लग रहा है, लेकिन अभी बदनाम किसको कर ले है? ताश को। अब धीरे धीरे ताश का जमाना अब सब मोबाइले तक सीमित रह गया, मोबाइले में सब चीज़ खेल लेता है, नहीं खेल लेता है। अब देखिए ध्यान से, तो ताश के गड्डी की जब ताश से रिलेटिव क्वेश्चन रहेगा तो कुल संभव परिणामों संख्या कितना होगा? 52 होगा, क्योंकि 52 को पत्ती रहता है ताश में, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हुआ कुल संभव परिणामों की संख्या। तो कुल संभव परिणामों की संख्या बताओ जी। एक लीडो के पासा उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम संख्या कितना होगा? अब बताओ, कहेंगे एक सिक्का को उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम संख्या 2, 2 सिक्का को उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम संख्या 4, एक ताश से गड्डी में से एक पत्ती निकालना है तो कुल संभव परिणाम संख्या 52 को होगा। ठीक है, तो सब में पहले कुल संभव परिणाम संख्या कितना होगा? 52। तो ये कुल संभव परिणामों संख्या हमेशा नीचे लिखाता है, याद रखना, और ऊपर में लिखाता है अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अब समझेंगे अनुकूल परिणामों संख्या क्या होता है। तो देखिए कुल संभव परिणामों संख्या समझ गया ना जी? ये दोनों समझ गए तो कोई प्रायिकता बन जाएगा। अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि तुमसे क्वेश्चन क्या चीज कह रहा है। कह रहा है कि एक सिक्का को एक बार उछालने पर जीत आने की प्रायिकता बताइए। हम तुमसे पूछे जीत आने की प्रायिकता बताइए, तो सबसे पहले तुम प्रायिकता बराबर फॉर्मूला लिखोगे, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो सबसे पहले तो नीचे लिख लोगे ना जी, कुल संभव परिणामों की संख्या कितना होगा? बोलो। एक सिक्का उछाले तो नीचे 2 ये ना लिखाएगा। कह रहा ऊपर में लिखना अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या का मतलब हुआ तुमसे क्वेश्चन क्या चीज का प्रायिकता कह रहा है? सिक्का कह रहा कि जीत का प्रायिकता कह रहा है। जीत आने की प्रायिकता ना पूछ रहा है जी कि एक सिक्का को उछालने पर जीत आने की प्रायिकता बताइए। तो बताओ जीत आने की प्रायिकता कह रहा है, तो देखेंगे उस सिक्का में जीत के गो है? एगो है। तो जिसका जो चीज का क्वेश्चन तुमसे पूछेगा उसका जो संख्या होता है ना, वही अनुकूल परिणामों संख्या कहलाता है। वो क्या कहलाता है? अनुकूल। तो तुमसे पूछेगा एक सिक्का को उछालने पर, एक बार उछालने पर जीत आने की प्रायिकता बताइए। तो नीचे पहले लिखेंगे कुल संभव परिणामों संख्या कितना? 2। अब देखेंगे किसे ऊपर में लिखना अनुकूल परिणामों संख्या। तो अनुकूल परिणामों संख्या में जीत की कह रहा है प्रायिकता बताइए। तो जीत की संख्या देखिए कितना है? 1। तो 1 हो जाएगा अनुकूल परिणामों संख्या। ये क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणामों संख्या। कहेंगे कि पट आने की प्रायिकता बताइए। तो पट के को होता है? 1 होता। अनुकूल परिणामों संख्या 1 हो गया। ठीक है। हम कहेंगे कि एक लीडो के पासा को उछालने पर हम कहेंगे 4 से अधिक आने की प्रायिकता बताइए। 4 से अधिक।
एक लीडो का पासा उछाल रहे हैं और एक लीडो का पासा हम उछाले, तुमसे पूछे क्या आएगा, 10 रुपया, मतलब 10 रुपया लगाए बाजी, तुम बोले 4 से अधिक आएगा, 4 से अधिक आएगा, तुम बोला, ठीक है। तो कौन कौन संख्या आएगा कि तुम जीतोगे? 5 और 6। तो तुम कहा 4 से अधिक आने की प्रायिकता, तो 4 से अधिक का प्रायिकता बोल रहा था, 5 और 6 आएगा तब ना तुम जीतोगे जी। तो केवल संख्या में तुम्हारा चांस है, जीतने का चांस तुम्हारा 2 संख्या में है। तो नीचे तो पहले कुल संभव परिणाम संख्या लिखा है 6, और तुम जीत के गो में रहो। प्रायिकता पूछ किसका रहा है? 5 6 का, 5 6 का ना पूछ रहा, 4 से अधिक तो 5 6 ना होता है। तो 5 और 6 हो गया अनुकूल परिणाम संख्या, तो के गो? 2 गो। तो ऊपर में 2, नीचे कितना? 6। समझ आया? तो अनुकूल परिणाम संख्या का मतलब होता है जिसका जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका संख्या कितना है, जिसका प्रायिकता निकालना उसका संख्या कितना है, वही अनुकूल परिणाम संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनुकूल परिणाम। बोलो दिक्कत है? तो अनुकूल परिणाम संख्या में किसी को दिक्कत नहीं। अब बताओ, तो अब कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। जैसे कहेंगे एक सिक्का को, ये तो क्वेश्चन रहबे करेगा, एक सिक्का को एक बार उछालने पर चीत आने की प्रायिकता, चीत, पहला क्वेश्चन लिखे, चीत आने की प्रायिकता, चीत आने की प्रायिकता, चीत आने की प्रायिकता तुमसे पूछा। तो तुम पहले नीचे लिखो कुल संभव परिणामों संख्या। बताओ जी, एक सिक्का को एक बार उछाला तो कुल संभव परिणाम संख्या कितना होगा? तो नीचे क्या लिखोगे? किसका प्रायिकता कह रहा है? तो चीत के को होता है, तो अनुकूल परिणाम संख्या कितना हुआ? तो ऊपर में 1 लिख दिए, हो गया आंसर 1/2। कहेगा दूसरा क्वेश्चन, पट आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता। तो बताओ जी, पहले तो नीचे लिखे कुल संभव परिणाम संख्या कितना? 2। अब पट के को होता है? 1, तो ऊपर में 1, हो गया 1/2 आंसर। दिक्कत है क्या? तो सिक्का वाला क्वेश्चन ऐसा रहेगा तो बना लोगे ना जी? बन जाएगा। अब बताओ, तो इसमें किसी को दिक्कत है क्या? नहीं। अब बताओ, क्वेश्चन रहेगा कि एक लीडो के पासा को, एक लूडो कहते हैं ना जी, लूडो के पासा को उछालने पर, एक बार उछालने पर, ठीक है, यहाँ एक बार लिख लें, एक बार उछालने पर निम्न की प्रायिकता ज्ञात करें। पहला देखो जी, पहला क्वेश्चन बोले सम संख्या आने की प्रायिकता। दूसरा क्वेश्चन बोले तुमसे विषम संख्या आने की प्रायिकता। तीसरा क्वेश्चन बोले अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। ये सब पूछेगा। चौथा बोले, ध्यान देना, चौथा बोले 2 से अधिक आने की प्रायिकता, पांचवा बोल दिए 4 से कम आने की प्रायिकता, पहले बताओ लीडो से है, लीडो के एक ही पासा को उछाला है, तो कुल संभव परिणाम संख्या कितना होगा? 6। तो सबके नीचे तो पहले तो 6 होगा, हो ही ना होगा? अब बताओ, एक लीडो का पासा उछालते हैं तो या तो 1 आता है, 2 3 4 5 6, यही ना रहता है जी। तो कह रहा सम संख्या आने की प्रायिकता था, पहले तो नीचे 6 लिखो क्योंकि लीडो के 1 पासा उछाल रहे हैं। और कह रहा किसका प्रायिकता निकालने के लिए? तो देखेंगे सम संख्या उसमें के गो है, तो सम संख्या 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, के गो है? 3 गो है। तो ऊपर में क्या लिखाएगा? 3, क्योंकि सम संख्या 3 गो ना है। अब काट दो इसको, कितना बार में है? 1/2। दूसरा कह रहा विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो नीचे तो पहले 6, आप विषम संख्या कौन कौन है? 1 3 5, के गो है? तो ऊपर में 3, तो फिर काटो, कितना बार में? 1/2 हो गया। फिर कह रहा अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो नीचे कितना लिखेंगे? 6। अभाज्य संख्या, तो बताओ जी अभाज्य संख्या कौन कौन है इसमें?
2 3 5। यही ना आभास संख्या है। सबसे छोटी आभास संख्या कौन होता है? 2। तो ऊपर में कितना लिखाएगा? 3। ये भी कट गया, कितना बार में? 2 बार में। फिर कह रहा है 2 से अधिक आने की प्रायिकता। तो पहले तो नीचे 6 लिखो, और 2 से अधिक कौन कौन है जी? 1 2 3 4 कौन है? 3 4 5 6। यही ना दूसरा अधिक है। क्या वो है दूसरा अधिक? तो ऊपर में क्या लिखेंगे? 4। कट गया 2 बार में, 3 बार में कितना आ गया? 2/3। ठीक है। तुमसे कहा 4 से कम आने की प्रायिकता, तो नीचे तो पहले 6 लिखो। और 4 से कम कौन कौन है जी? 3 है, 2 है, 1 है। क्या वो है? 3 को है, तो ऊपर में 3 काट दे। कितना बार में? 2 बार। 1/2। तुमसे पूछेंगे 5 आने की प्रायिकता। 5 आने की प्रायिकता, तो नीचे क्या लिखेंगे? 6। अब 5 कह रहा आने की प्रायिकता, मतलब उस लीडो के पास 5 के गो होता है जी? एक गो ना। तो ऊपर में 1 लिखेंगे, नहीं कि 5 बोल रहा था, 5 ऊपर मत लिख देना। 5 एक ही को ना होता है, तो 1/6। कहेंगे 4 आने की प्रायिकता। बोलो कितना होगा जी? लीडो के पास हमें 4 एक ही को ना होता है, 1/6। कहेंगे 3 आने की प्रायिकता, बताओ कितना होगा? 1/6। कहेंगे 7 आने की प्रायिकता, तो बोलेंगे असंभव। क्या बोलेंगे? असंभव। और असंभव परिणामों की संख्या 0 होता है। कितना होता है? 0। असंभव घटनाओं की प्रायिकता पूछेगा तो 0 कह दे। एक लीडो के पास होगा, एक बार उछाले 7 आने की प्रायिकता, तो बोलेंगे ये असंभव है। क्या चाहिए? असंभव घटनाओं की प्रायिकता 0 होता है। असंभव घटनाओं की प्रायिकता क्या होता है? 0। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है? 0 होता है। तो कोई कहेगा असंभव, कह देगा तुम लीडो के पास उछाले, हम तुमसे बोले कि 7, तुम एक लीडो के पास उछाला, अगर 100 रुपया के बाजी सर, 100 रुपया के बाजी तुम उछाला, हम बोले 7 से कम आएगा। हम बोले 7 से कम आएगा, तो बताओ जी कुछ आएगा तो कौन जीतेगा? मान लो 6 आएगा तो 6 7 से कम नहीं है। मान लो 2 आएगा तो 7 से कम नहीं है। मान लो 5 आएगा, 7 से कम नहीं है। कुछ आ जाएगा तो कौन जीतेगा? अरे बोलो। उस समय हाँ करके उछाल दिए, उसने बोलोगे ना नहीं ना, ऐसे थोड़ी ना होगा। ऐसे बोलोगे ना, कहीं हाँ हाँ बोल दिए तो फिर अति हो गया। तो क्या होगा कि कुछ आएगा तो जीतेंगे, तो वो कहते हैं निश्चित घटना। क्या कहते हैं? निश्चित। तो निश्चित हो गया कि हम ही जीतेंगे, एकदम फिक्स हो रहता है कि हम जीतबे करेंगे हम ही। तो निश्चित घटनाओं की प्रायिकता 1 होता है। निश्चित घटनाओं की प्रायिकता कितना होता है? 1। तो कोई कहेगा निश्चित घटनाओं की प्रायिकता ऑब्जेक्टिव में आएगा, कितना होता है? 1। असंभव घटनाओं की प्रायिकता कितना होता है? 0। और निश्चित घटनाओं की प्रायिकता 1 होगा। कोई कहेगा पैरामाउंट में कोई पढ़ रहा है, अब मैथ में फेल होने की प्रायिकता बताइए, तो कितना होगा जी? बोलो 0। कितना होगा? 0 होगा। 0 नहीं होगा? अरे असंभव है ये। क्या चाहिए? असंभव। मैथ में फेल हो जाएगा नहीं। जो क्लास, अच्छा कंडीशन अप्लाई रहता है कोई चीज़ में, क्लास जो रेगुलर आया है लास्ट तक रहेगा तो कभी नहीं होगा। होगा जी? तो कोई कहेगा कि मान लो तुम पैरामाउंट में पढ़ रहे हो और वहाँ पढ़ने के बाद मैथ में फेल होने की प्रायिकता बताइए, तो तुम क्या बोलोगे? बोलो ये असंभव घटना है। क्या चाहिए? असंभव। असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है? 0 होता है। बता दोगे? हाँ चलो उतारो इसको।